रफ्तार बस बनी हादसे की वजह, 2 दीगर जख्मी अस्पताल में भर्ती। तफसीलन बताने की कोशिश करेंगे। आज सुबह कटरा उधमपुर सड़क पर एक सदमा देने वाला हादसा हुआ। वैष्णो देवी हेलीपैड जा रहे थे अकीदतमंद से बारी एक गाड़ी को एक बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये दुर्घटना कटरा के पास एक मोड़ पर हुई, जहां अक्सर तेज रफ्तार गाड़ियों के चलते हादसे होते रहते हैं। लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस रास्ते पर सुरक्षा के लिए मजीद इंतजाम किए जाए ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। बड़ी खबर आपको कटरा से बता रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कटरा उधमपुर सड़क पर हादसा पेश आया है। बस की टक्कर से 3 की मौत हो गई है और 2 जख्मी हो गए हैं। वैष्णो देवी हेलीपैड जा रहे थे अकीदतमंद, तेज रफ्तार बस बनी है हादसे की वजह, 2 दीगर जख्मी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। आज सुबह कटरा उधमपुर सड़क पर एक सदमा देने वाला हादसा हुआ। वैष्णो देवी हेलीपैड जा रहे थे अकीदतमंद से भरी एक गाड़ी को एक बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 2 लोग गंभीर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ शुभम शर्मा कटरा से जुड़ चुके हैं। शुभम, जानना चाहेंगे ये हादसा कब और किस जगह पेश आया है? बिल्कुल, यह हादसा अभी से लगभग 1.5 घंटा पहले हुआ है और ये कटरा उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर मैं बात करूं तो हेलीपैड के पास यह हादसा हुआ, जब गाड़ी कटरा से उधमपुर की ओर काफी तेज रफ्तार में बस जा रही थी और वहीं हेलीपैड से कटरा की ओर आ रहे ऑटो के साथ जोरदार टक्कर हो जाती है, जिसमें मौके पर ही ऑटो चालक सहित 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मृत्यु वहां पर हो गई। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी से ठीक 5-6 मिनट पहले एक और अपडेट जो आई है कि महिला श्रद्धालु जो 2 घायल हुई थी, जिन्हें जम्मू जीएमसी के लिए रेफर किया गया था, जिसकी एक महिला की रास्ते पर ही मौत हो गई। यानी कि इस सड़क हादसे में अब 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक ऑटो चालक है और 3 श्रद्धालु हैं। ये श्रद्धालु जो है ये परिवार उड़ीसा से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हुए थे। दर्शन के बाद हेलीपैड से वापस अपने होटल की ओर रुख कर रहे थे, जब ये सड़क हादसा पेश आया, जिसमें दर्दनाक 4 लोगों की मृत्यु हुई है इस सड़क हादसे में। तो पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है इस हादसे के हवाले से? अगर बिल्कुल, देखिए पुलिस बिल्कुल मौके पर पहुंची, चाहे वो अस्पताल की बात हो या फिर स्पॉट की बात करूं, यहाँ पर यह हादसा हुआ और जांच जो है वो पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है और जल्द ही ये रिपोर्ट जो है वो भी सामने निकल कर आ जाएगी कि आखिरकार इस बस हादसे का कारण क्या था, क्योंकि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से कार्रवाई जो है वो करना शुरू कर चुकी है। FIR लॉन्च कर दी गई है बस चालक के ऊपर और ये भी जांच का विषय रहेगा कि क्या कारण था, कि क्या बस की ब्रेक फेल हुई थी या फिर ड्राइवर जो है वो निरंतर नहीं कर पाया, बस को आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिस कारण ये बड़ा हादसा पेश हुआ। और कितने लोग, शुभम, अगर हम बात करें तो क्रिटिकल है? बिल्कुल, देखिए अब एक ही महिला है जिसकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है, जिन्हें जम्मू जीएमसी में रेफर किया गया है और 2 महिलाएं थी जिन्हें जम्मू जीएमसी में रेफर किया गया था, पर एक की रास्ते में ही डेथ हो गई है और एक जिनकी अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है काफी ज्यादा, वो कटरा से जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है उन्हें भी। यानी कि इसमें 2 लोग इंजर्ड हुए, 2 महिला इंजर्ड हुई थी, 3 की डेथ हो चुकी थी। पर अब और जो ये बस है जिसने टक्कर मारी है गाड़ी को, उस बस में जो पैसेंजर्स थे उनका क्या हाल है, क्या कुछ सूरत हाल है? वहीं अगर हम ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर जिंदा है? बिल्कुल, देखिए बस में किसी को भी इंजर्ड जो है वो नहीं हुई है। ड्राइवर जो है बस का वो मौके से फरार हो गया था, जब एक्सीडेंट हुआ तो उसी टाइम वहां से भाग गया था और जितने भी बस में बैठे हुए लोग थे वो सभी पुलिस ने कोई केस दर्ज किया है उनके खिलाफ? बिल्कुल, देखिए FIR जो है वो पुलिस के द्वारा लगा दी गई है। जांच जो है वो पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है कि क्यों इस तरीके का हादसा पेश हुआ। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम शर्मा।
वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा बीजेपी जम्मू कश्मीर की एक भी राज्यसभा सीट बिना हॉर्स ट्रेडिंग के नहीं जीत सकती। उन्होंने कहा कि आइंदा राज्यसभा इंतखाब असल इम्तिहान होंगे, कौन बीजेपी के साथ है और कौन उसके खिलाफ। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए सीएम उमर ने कहा बीजेपी को चौथी सीट के लिए 30 एमएलए चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 28 है। जो भी वोट देगा या गैर हाजिर रहेगा, अवाम समझ जाएगी कि कौन बीजेपी का दोस्त है। उमर ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अब 4 उम्मीदवार उतारेगी। सीएम उमर ने कहा बीजेपी अगर 3 सीटों का दावा कर रही है तो वो पैसा, ताकत और एजेंसीज का खेल है, वरना उनके पास नंबर नहीं है। राज्यसभा इंतखाब इस महीने के आखिर में होंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहले इंतखाब होंगे। BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। Otherwise today, as numbers go, BJP is not in a position to win even 1 seat. That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एमपी आगा रूहुल्ला ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वो बड़गाम असेंबली बाई इलेक्शन में एनसी के लिए तशहीर नहीं करेंगे। उन्होंने साफ किया कि वो सिर्फ वोटर के तौर पर हिस्सा लेंगे। रूहुल्ला ने बताया कि पिछले मददगार में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया और इसी वजह से वो अब अवाम के सामने तशहीर में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा मेरी हिस्सादारी उसूलों पर है, ना कि सियासी हिकमत अमली पर। उन्होंने पार्टी के पिछले वादों और इंतखाबी मंशूर पर सवाल उठाए। रूहुल्ला ने कहा कि जब तक इन मसाइल पर ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे वो किसी भी तशहीर में शामिल नहीं होंगे। बड़गाम सीट पर किसी भी उम्मीदवार के इंतखाब के मुतालिक उन्होंने कहा मैं अपने वोट का मालिक हूँ, जो भी उम्मीदवार इंतखाब लड़ेगा मैं अपने वोट का इस्तेमाल करूंगा और आवाम के साथ काम करूंगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा जिले के तरक्याती काम का जायजा मीटिंग की सदारत की है। इस दौरान सड़कों, सेहत, तालीम, जल जीवन मिशन, ज़राअत, बागवानी और इंडस्ट्री से जुड़े कामों की तरक्की पर चर्चा हुई। वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि सभी चल रहे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को वक्त पर सहूलियात मिल सके। उन्होंने कहा कि काम की निगरानी सख्ती से की जाए ताकि तरक्की जमीन पर नजर आए। मकामी एमएलए गुलाम मोहिद्दीन मीर ने कहा कि मीटिंग का मकसद सर्दियों से पहले सभी तरक्याती कामों को पूरा करना है। उन्होंने बताया कि हेल्थ सहूलियात को मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। मीर ने आगे कहा कि हुकूमत बागवानी सेक्टर को फसल बीमा मंसूबे में शामिल करने पर काम कर रही है, जिससे सेब और दीगर फलों की खेती करने वाले किसानों को नुकसान होने पर तहफ्फुज मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये कदम वादी की मईशत को मजबूती देगा क्योंकि बागवानी कश्मीर की रीढ़ मानी जाती है। बोर्ड मीटिंग यहाँ थी तो वहाँ आज ये देखा गया था कि जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं उनकी कंप्लीशन कहाँ तक पहुँच गई है, नया क्या जरूरत है हमें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। यहाँ जो डीसी साहब ने भी अपने सारे डिस्ट्रिक्ट का जो क्या कहाँ काम हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, क्या काम करने हैं, उसका भी सीएम को इसके मतलब इतला दे दी। और हर एक एमएलए ने जो कंसर्न एमएलए 4 थे उन्होंने भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक वहाँ अपने मसाइल उठाए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस पर पूरा यकीन दिलाया कि वो मसले हल किए जाएंगे और डेवलपमेंट जो है यहाँ इसको सेटअप किया जाएगा, इसमें तेजी लाई जाएगी डेवलपमेंट है। क्योंकि अब जो विंटर आने वाला है, सीजन कम रह गया है,
ये ऑनरेबल सीएम ने हदायत दी है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि जल्दी से जल्द काम शुरू किए जाए। गांधरबल जिले के जजना इलाके के प्रोग्रेसिव किसान फयाज अहमद गनाई ने नई दिल्ली में मुनक्किद पीएम धन धनिया कृषि मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। फयाज गनाई जो जम्मू कश्मीर में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत रूरल बिजनेस सर्विस हब RBSH प्रोजेक्ट के बेनिफिशरीज है, एक सक्सेसफुल एग्री एंटरप्रेन्योर के तौर उभरे हैं। मौजूदा वक्त में वो 14 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और तकरीबन 15 लाख रुपए सालाना मुनाफा कमा रहे हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत में गनाई ने बताया कि उन्होंने वजीर आजम के सामने कश्मीरी सेबों में फैल रही लीफ माइनर बीमारी का मसला उठाया जो फलों की शेल्फ लाइफ को काफी कम कर देती है। उन्होंने कहा, मैंने वजीर आजम को बताया कि सेबों के जल्दी खराब होने की असली वजह ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि ये बीमारी है जिस पर वजीर आजम ने मुस्बत इशारे दिए हैं। मेरा नाम फयाज अहमद गनाई है। मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। वहाँ के जजना विलेज से मेरा ताल्लुक़ है। मैं पिछले 20 सालों से हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता हूँ और हॉर्टिकल्चर में ही अपना जो रोज़गार है हम कमा रहे हैं। एक्चुअल में एक PM मोदी साहब की तरफ से एक स्कीम लॉन्च होने जा रही थी जिसका नाम PM धन धनिया कृषि योजना है। उसी स्कीम को लेकर के वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से देश के कोने कोने से फार्मरों को, प्रोग्रेसिव फार्मरों को बुलाया गया। जजना फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की तरफ से हम दिल्ली गए हुए थे। ICR की एक अजीमुल शान तकरीब होने वाली थी दिल्ली में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब मेहमान खुसूसी थे और हमारी FPO को बहैसियत एक स्टेट की लीडिंग FPO जो कि गवर्नर अवार्डी भी है मदऊ किया गया था। तो वहाँ पे जाके हमें कहा गया कि मैक्सिमम आपको 3 मिनट प्राइम मिनिस्टर साहब से इंटरेक्शन करने की इजाज़त होगी। तो इस 3 मिनट को हमने अपने स्टेट के हवाले से ज़्यादा वैल्यूबल बनाने के लिए आपस में बात की और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारी जो इस वक्त बैकबोन इंडस्ट्री जो है हमारी एप्पल की, ऑर्चर्ड की, इसमें जो सबसे ज़्यादा अटैक आ रहा है हमको इस वक्त वो है लीफ माइनर, एक डिजीज़ जो पिछले 2 सालों से यहाँ पे आ रही है। शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनक्किद मेजर गोपी सिंह राठौर शौर्य चक्रा मेमोरियल नॉर्थ कश्मीर फुटबॉल प्रीमियर लीग 2025 का खिताब मेथू फुटबॉल क्लब ने अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में मेथू फुटबॉल क्लब ने हैदरबाग फुटबॉल क्लब को 3 गोल से शिकस्त दी। इस मौके पर मेजर जनरल विवेक नारंग, जनरल ऑफिसर कमांडिंग केलो फोर्स और डॉक्टर इंदू कंवल चिब, डिप्यूटी कमिश्नर बांडीपोरा समेत हिंदुस्तानी फौज, DK पुलिस, CRPF, BSF के अफसर और बड़ी तादाद में मकामी लोग मौजूद रहे। जीतने वाली टीम और रनर अप टीमों को नकद इनाम और मोमेंटो दिए गए। खिलाड़ियों और शौकीन ने हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे टूर्नामेंट नौजवानों को खेलों से जोड़ने और मुस्बत सिमत में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये इनकाद मेजर गोपी सिंह राठौर शौर्य चक्र की याद में किया गया, जिन्होंने 10 नवंबर 2005 को बांडीपोरा में मिलिटेंट्स से मुठभेड़ के दौरान शहादत को गले लगाया था। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये टूर्नामेंट हो रहा है बांडीपोरा में, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया। तो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल, नॉट आई, वी ऑल द पीपल ऑफ बांडीपोरा आर वेरी मच थैंकफुल टू इंडियन आर्मी बिकॉज दे हैव कंडक्टेड सच अ ग्रेट इवेंट इन बांडीपोरा। सो इंडियन आर्मी को थैंक्स करना चाहूँगी और यहाँ के जो भी लोकल सेल्फ मैनेजमेंट है उनको थैंक्स करना चाहूँगी जिन्हें स्टेडियम में प्रोवाइड किया इस फुटबॉल मैच के लिए। हम बात करेंगे कि शहीद मेजर गोपी सिंह राठौर के बारे में। तो ये हर साल हमारा ये इवेंट होता है नॉर्थ कश्मीर फुटबॉल कप, पिछले 18 साल से चल रहा है। हमारी टीमों को, हमारे क्लब्स जितने स्पेक्टेटर्स हैं, खासकर हमारी एसोसिएशन, हमें इंतज़ार रहता है हर साल कब ये शुरू हो जाए। इंडियन आर्मी के द्वारा कराया गया ये टूर्नामेंट
हर साल होता रहता है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के। और बांडीपुरा में हम लगभग आज 2 साल बाद खेलने आए हैं आर्मी थ्रू दिस आर्मी टूर्नामेंट। और हाँ, बहुत बढ़िया सपोर्ट भी मिला है और काफ़ी अच्छा खेला भी है और बहुत बढ़िया यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी रहा है फुटबॉल का, क्योंकि बांडीपुरा में आजकल बहुत अच्छा फुटबॉल आया है पिछले कुछ 5-7 सालों में। बहुत बढ़िया, और जो यूथ के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मतलब जो फुटबॉल है इन फ्यूचर ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑकर होना चाहिए गाँव में। इससे जो हमारे ये छोटे छोटे चैंप्स है ये फुटबॉल में कम से कम कुछ तो कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर की माली हालत बेहतर नहीं है और उम्मीद है कि सयाहत से कुछ बेहतरी हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश और सैलाब ने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के साथ टूरिज्म और दीगर शोबों को भी मुतासर किया है। ये कोई छुपी बात नहीं है कि ये साल हमारे लिए मुश्किल रहा। पहले पहलगाम का हमला, उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच जो जंग का माहौल बना, और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो बारिशों ने नुकसान किया, उन सब चीज़ों का नतीजा ये रहा कि जम्मू कश्मीर की माली हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। लेकिन तब भी, जैसे मैंने फिकी के अपने दोस्तों को कहा, सारा अंधेरा नहीं है। अंधेरे में भी कई जगहों पे रोशनी की किरण नजर आ रही है। कर रहे ना, जैसे मैंने अभी कहा, एक हमारी टीम सिंगापुर गई है। साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए टूरिज्म के लिहाज से एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसको हम कैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुल्क भर में, चाहे बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, बीच में जहां मौका मिलता है हम टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर की माली हालत बेहतर नहीं है और उम्मीद है कि सयाहत से कुछ बेहतरी हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश और सैलाब ने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के साथ टूरिज्म और दीगर शोबों को भी मुतासर किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बड़ा झटका। पार्टी तर्जुमान मुंतजिर मोहिद्दीन का ऐलान, बड़गाम इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। जेके अपनी पार्टी से अलग होने का किया ऐलान। साल 2024 में नहीं लड़े थे इलेक्शन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के तर्जुमान मुंतजिर मोहिद्दीन ने बड़गाम असेंबली इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। मुंतजिर मोहिद्दीन ने साफ कहा है कि वो किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं और आज़ादी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपने हामियों से खिताब में ये बात कही कि उनका मकसद सिर्फ अपने लोगों की खिदमत करना है। ये फैसला पार्टी के लिए खासा नुकसानदेह माना जा रहा है, क्योंकि अल्ताफ बुखारी की क़यादत वाली पार्टी बड़गाम और नगरोटा इंतखाब की तैयारी कर रही थी। 2024 के असेंबली इलेक्शंस में मुंतजिर मोहिद्दीन ने चुनाव लड़ने से परहेज किया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी सियासी राह अलग चुन ली है। इस फैसले के बाद इंतखाब की सियासत में नया मोड़ आ सकता है और मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बड़ा झटका। मुंतजिर मोहिद्दीन ने साफ कहा है कि वो किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं हैं और आज़ादी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे।
उन्होंने अपने हामियों से खिताब में ये बात कही कि उनका मकसद सिर्फ अपने लोगों की खिदमत करना है। ये फैसला पार्टी के लिए खासा नुकसानदेह माना जा रहा है, क्योंकि अल्ताफ बुखारी की क़यादत वाली पार्टी बडगाम और नगरोटा इंतखाब की तैयारी कर रही थी। 2024 के असेंबली इलेक्शंस में मुंतज़िर मोहिद्दीन ने चुनाव लड़ने से परहेज किया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी सियासी राह अलग चुन ली है। इस फैसले के बाद इंतखाब की सियासत में नया मोड़ आ सकता है और मुकाबला कड़ा होने की भी उम्मीद है। आपको बता दें जेके अपनी पार्टी को बड़ा झटका मिला है। पार्टी तर्जुमान मुंतज़िर मोहिद्दीन का ऐलान, बडगाम इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। जेके अपनी पार्टी से अलग होने का ऐलान किया है। साल 2024 में नहीं लड़े थे इलेक्शन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। केरल से कन्याकुमारी तक के सैया जम्मू कश्मीर के बदरवा वादी में गुलदंदा के बर्फ से ढके पहाड़ों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अक्टूबर की शुरुआती बर्फबारी ने इस खूबसूरत जगह को फिर से सर्दियों की रौनक और खुशी से भर दिया है। इस वैली में जो इस साल शुरू में आई बाढ़ से जूझ रही थी, अब हंसी खुशी का माहौल है। सैया बर्फ के खेलों का मजा ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, गाना बजाना और नाच गाना कर रहे हैं। छोटे दुकानदार और मकामी कारोबारी भी बहुत खुश हैं। कई लोगों ने कहा है कि सयाहती शोबा फिर से चल पड़ा है, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आई है। बिक्री बड़ी है और माली तंगी के बाद उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। सयाहों की ये बढ़ती भीड़ बदरवा के सयाहती शोबे के लिए एक मुस्बत पैगाम है, जो कुदरती आफत से काफी मुतासिर हुआ था। मकामी लोगों और कारोबारियों का मानना है कि इस बार की शुरुआती बर्फबारी इस सर्दी के मौसम को पिछले कुछ बरसों में सबसे अच्छा बना सकती है। बेहतर मौसम और वैली की खूबसूरती के साथ बदरवा फिर से टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। सभी खबर सही वक्त पर। मेरी शुभकामनाएं हैं जी मीडिया को। पहले ही पूरे भारतवर्ष में सभी समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने और हर चीज़ जो है, चाहे वो न्यूज़ हो या दूसरी चीज़ें हों, वो अपने चैनल पर लाते हैं। मेरी बहुत बहुत मुबारक है जी मीडिया को कि ये चैनल जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जी ने शुरू किया है। और इससे ये होगा कि यहाँ की जो हमारी जो अपनी जो खबरें हैं लोगों में अब आपस में जो है वो पता लगेगी, क्योंकि ये अब एक चैनल जो स्पेशली जम्मू कश्मीर लद्दाख को कवर करेगा। इससे ये होता है कि ये जो आपस में एक तो जो खबरें हैं हमारी आपस की वो आदान प्रदान हो जाएंगी, दूसरा हर एक को ये पता लगेगा कि एक दूसरे कोने में क्या हो रहा है। इससे आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। और इससे दूसरा ये है कि कोई भी चीज़, जैसे कि आप जो एजुकेटिव प्रोग्राम ले लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम ले लीजिए, वो सबको पता लगते हैं कि क्या हो रहा है। डेवलपमेंट वर्क्स ले लीजिए, सबको पता लगता है। इसलिए मेरी बहुत बहुत बधाई है और बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया है जी मीडिया ने, और मेरे को पूरा यकीन है कि ये चैनल जो है कामयाब रहेगा।
शुभकामनाएं हैं जी मीडिया को। पहले ही पूरे भारतवर्ष में सभी समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने और हर चीज़ जो है चाहे वो न्यूज़ हो या दूसरी चीज़ें हों वो अपने चैनल पर लाते हैं। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज़ की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। सभी खबर सही वक्त पर।